नालंदा जिले में होमगार्ड बहाली को लेकर युवक और युवतियों में काफी उत्साह दिख रहा है। बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में सुबह शाम सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी होमगार्ड की बहाली को लेकर प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। बिहार शरीफ के दीपनगर स्टेडियम में होमगार्ड भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता 31 मई से शुरू होगा, जो 14 जुलाई तक चलेगा। 812 गृह रक्षक पदों के लिए कुल 38,649 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। इसमें से 31,338 पुरुष, 7,310 महिला और एक थर्ड जेंडर क्रेडिट शामिल है। एक पद के लिए 47 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। होमगार्ड की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से देर शाम समाज सेवी यासिर इमाम और राजद नेत्री फातिमा श्रम कल्याण केंद्र पहुंची। इस दौरान राजद नेत्री आयशा फातिमा ने कहा, बिहार की मिट्टी में वह दम है जो मेहनत करने पर लोगों को मजबूर कर देती है। इस प्रचंड गर्मी में जहां लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, वही अभ्यर्थी जमकर पसीना बहा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी मेहनत रंग लाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार बिहारियों से ही आगे जाएगा। वही तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने आर्थिक मदद की। इस मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पप्पू खान, समाज सेवी टुपटुप मल्लिक, यासिर इमाम, ट्रेनर राजा बाबू, आदर्श नारायण के अलावे सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे। मुझे जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत दिनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि उनका भविष्य जो है वो उज्जवल बने और वो बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस जैसे एग्जामिनेशन में क्लियर करें और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। तो हम इस बात में बहुत इंटरेस्ट हुई और हमें यहाँ आने की ख्वाहिश हुई। मैंने अपनी ख्वाहिश बताई, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे ये बच्चे सब सारे जो भी हैं उन लोगों ने मुझे बताया कि मैम आपसे पहले बहुत से लोग आए हमारे बीच जो यहाँ के अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, और लेकिन सब आए कमिटमेंट करके सब चले गए। बहुत सारे तो हमें बहुत सारे वादे किए हमारे लिए, लेकिन कोई भी पूरा नहीं किया। तो ये जानते हो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने इनकी जो भी ज़रूरतें थे वो सुनी, उनकी सारी समस्याओं को हमने सुना और हमारी तरफ से एक छोटी सी सहायता राशि 25,000 रुपये की दी जा रही है, जिससे इनकी जो ज़रूरतें हैं गद्दा लेना या फिर उसके साथ इक्विपमेंट्स वगैरह टूल्स। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे उनकी बातों पे बहुत ही अफसोस और हैरत हो रही है, क्योंकि मेरे पति का ये जन्म स्थान है और मेरे हस्बैंड यहाँ पे लास्ट 10 सालों से 15 सालों से बिहार शरीफ की जनता के लिए बहुत सारा काम किए हैं। हमने बहुत सारे जन कल्याण या समाज कल्याण के लिए काम किया है। वो अलग सी बात है कि मैं राजनीति में अब आई हूँ और अब आने के बाद मैं जो है ऑफिशियली इन चीज़ों को आगे कर रही हूँ। तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो जो है हम नए आए हैं या हेलीकॉप्टर से आए हैं, ये बिल्कुल बहुत ही छोटी बात है। आप काम करिए, हर इंसान को चाहिए कि वो मेहनत करे। मेहनत की बुनियाद पर ही परिश्रम का फल मिलता है और निस्वार्थ होकर करे। अगर आप बता के कर रहे हैं तो फिर आपका स्वार्थ दिख रहा है, और जब आपका स्वार्थ दिख रहा है तो फिर वो समाज के लिए काम कैसा हुआ। मेरे पति 10 सालों से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उनका ये घर है और बिहार शरीफ लोगों को उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो वो निस्वार्थ करते चले आए हैं। वो अलग सी बात है कि मैं राजनीति में आई, मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे सपोर्ट में वो आगे आ रहे हैं। तो इसलिए अब जो है ये चीज़ें ऑफिशियली हो गई हैं, तो लोग इसलिए छोटी बातें करके और निंदा करके अपना मनोबल जो है वो नीचा कर रहे हैं। आप मेहनत करिए और जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं हूँ या मेरे और भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं विपक्ष के या पक्ष के, तो उनको ये मैं कहना चाहूँगी कि हमारे राजद पार्टी के जो मुख्य हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, वो बहुत ही सूझबूझ वाले आदमी हैं। वो किसी भी इंसान को किसी भी बेस पे टिकट या कुछ भी नहीं देने जाएंगे। और सर्वे की लोग अभी बात कर रहे हैं, सर्वे यहाँ 3 महीना पहले से ही जारी है, सर्वे 3 महीना पहले से यहाँ हो रहा है। तो इस तरह का काम ना करें, आप काम करें, फल की चिंता ना करें, फल जो है वो छोड़ दें, निस्वार्थ होकर काम करें। फिजिकल अकाडमी 7 साल लगभग 7 से 8 साल से ट्रेनिंग बच्चे लोग करवा रहे हैं। मैं एनसीसी 38 बिहार बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर साजिया कमांडिंग ऑफिसर। कल का जो दीपनगर में होमगार्ड का भर्ती होने जा रहा है 31 तारीख से, तो ये जो होमगार्ड का भर्ती हो रहा है, सभी बच्चे लोग लगन से मेहनत किए हैं और लगन से वहाँ सफलता भी पाएंगे। सबसे पहली बात DK डिफेंस फिजिकल में और भी अदर बच्चे
जहाँ पर जो कमी है या कोई दिक्कत है वो आए, हम बताएंगे, सिखाएंगे। और जो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनसे फीस नहीं भी हो रहा है, तो यहाँ हिचकिचाना नहीं है, विदाउट फीस का भी हमने सिखाएंगे जी। आज राजद नेत्री आयशा फातिमा द्वारा आज राशि योगदान हम लोग के हाथ में, ट्रेनर कोच के हाथ में मिला है, तो सबसे तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करते हैं। पीके डिफेंस एकेडमी की दरोगा की स्टूडेंट हूँ। सर के पास आकर मैं काफ़ी गौरवान्वित फील करती हूँ। सर का सिखाना, सर का बताना, ये सब चीज़ बहुत अच्छा है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हम कर सकते हैं। सर का हिम्मत देना, सर का हौसला देना, तो हम यही बोलना चाहेंगे कि सर के जैसे इंसान अगर मिल जाए तो लड़कियां बिहार से बाहर के अंतरिक्ष पे जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं सर के पास आकर मेरे हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हुए, इतने बुलंद हुए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं सर की काफ़ी जितना तारीफ़ करूँ वो कम पड़ जाएगी। और